इसको हटा देंगे। हम्म हरे कृष्णा। सब लोग कुशल मंगल हैं? पक्का? आज हम लोग चर्चा करेंगे भगवद गीता से। भगवद गीता 7वां अध्याय श्लोक संख्या 28। आपके पास है भगवद गीता? है? आप लोगों के पास है स्मार्टफोन में भगवद गीता? है? स्क्रीन पे भी? स्क्रीन कहाँ है? तो 7.28। हिंदी में है आप लोग के पास? हिंदी में? येषां तु अंतगतं पापम। सब लोग बोलिएगा। है? येषां तु अंतगतं पापम जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः। आप लोग भी पढ़िए। येषां तु अंतगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः। और पढ़िए।
हम्म, इसका अर्थ क्या है? मेरे पास इंग्लिश में है इसलिए मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। हाँ पढ़िए। तीन व्यक्तियों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए तथा जिनके पाप कर पूर्णतः नष्ट हो गए, वो के द्वंद्व से मुक्त हो जाते हैं तथा दृढ़ निश्चय के साथ मेरी सेवा में लग जाते हैं। समझ में आया है? किसको किसको समझ में आया इसका अर्थ? दामोदर हरि को समझ में आया? बताओ क्या समझ में आया? माइक दीजिए, माइक में बोलिए, खड़ा हो जाओ। भूल गया। बहुत अच्छा बात बता रहा है, बहुत अच्छा। भूल कैसे गया? अभी अर्थ थोड़े कोई भूलता है। पढ़ लो। जिन व्यक्तियों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं तथा जिनके पाप कर्म पूर्णतया नष्ट हो गए हैं, मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं तथा दृढ़ निश्चय के साथ मेरी सेवा में लग जाते हैं। तो ये भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया। इसका अर्थ तात्पर्य भी पढ़िए। हाँ माइक दीजिए, माइक। हाँ, इस अध्याय में उन लोगों का उल्लेख है जो दिव्य पद को प्राप्त करने के अधिकारी हैं। जो पापी, नास्तिक, मूर्ख तथा कपटी हैं, उनके लिए इच्छा तथा घृणा के द्वंद्व को पार कर पाना कठिन है। केवल ऐसे पुरुष भक्ति स्वीकार करके क्रमशः भगवान के शुद्ध ज्ञान को प्राप्त करते हैं, जिन्होंने धर्म के विधि विधानों का अभ्यास करने, पुण्य कर्म करने तथा पाप कर्मों को जीतने में अपना जीवन लगाया है। फिर वे कर्मशः भगवान का ध्यान समाधि में करते हैं। आध्यात्मिक पद पर आसीन होने की यही विधि है। शुद्ध भक्तों की संगति में कृष्ण भावनामृत के अंतर्गत ही ऐसी पद प्राप्ति संभव है, क्योंकि महान भक्तों की संगति से ही मनुष्य मोह से उबर सकता है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, यदि कोई सचमुच मुक्ति चाहता है तो उसे भक्तों की सेवा करनी चाहिए, किंतु जो भौतिकवादी पुरुषों की संगति करता है वह संसार के गहन अंधकार की ओर अग्रसर होता रहता है। भगवान के सारे भक्त विश्व भर का भ्रमण इसलिए करते हैं जिससे वे बुद्ध जीवों को उनके मोह से उबर सके। मायावादी यह नहीं जान पाते हैं कि परमेश्वर के अधीन अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूलना ही ईश्वरीय नियम की सबसे बड़ी अवहेलना है। जब तक वह अपनी स्वाभाविक स्थिति को पुनः प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक परमेश्वर को समझ पाना या संकल्प के साथ उसकी दिव्य प्रेमा भक्ति में पूर्णतः प्रवृत्त हो पाना कठिन है। तो बहुत लोग भक्ति में जुड़ते हैं, बहुत लोग तो नहीं, बहुत कम लोग जुड़ते हैं, है ना? बहुत कम लोग भक्ति में जुड़ते हैं ना। हर व्यक्ति भक्ति में नहीं आता है। और दिल्ली का पॉपुलेशन अगर देखा जाए कितना, लगभग 1.5 करोड़। कितने लोग भक्ति कर रहे हैं? अब 2.5 करोड़ हो गया। तो 2.5 करोड़ में कितने लोग भक्ति कर रहे हैं? 20,000, 50,000।
कैसे पता चल? चैट जीपीटी से पता किया क्या? तो भक्ति में कुछ लोग जुड़ते हैं, फिर भी बहुत कम लोग जुड़ते हैं भक्ति में। हर व्यक्ति भक्ति नहीं कर सकता। प्रश्न उठता है, बाकी लोग भक्ति क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि भक्ति में जुड़ना सबके लिए संभव नहीं है। क्योंकि जो पापी जीव है, पापी लोग हैं, जिन्होंने घोर पाप किया है, जिनके पाप जो हैं वो बहुत ही ग्रॉस लेवल के पाप हैं। पाप तो हम सभी हैं, लेकिन कुछ लोग ग्रॉसली सिंफुल हैं। ग्रॉसली सिंफुल मतलब जानते हैं? हाँ, बहुत ज्यादा पाप किया उन्होंने। घृणित पाप जिसको बोलते हैं ना, घृणित पाप किए हैं बहुत ज्यादा। तो उनकी किस्मत जो है उसमें भक्ति नहीं होती है। भक्ति सबकी किस्मत में नहीं है। भाग्यवान, क्या भाग्यवान लोगों की किस्मत। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव। सबको भक्ति नहीं मिलता। कोई भाग्यशाली जीव होगा, उसको भक्ति करने का अवसर मिलता है, हैं? बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभम। ऐसा महान आत्मा क्या है? अत्यंत दुर्लभ है। जो भगवान की शरण ले चुका है? दुर्लभ मतलब मिलना मुश्किल है। ऐसा व्यक्ति आपको ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा, उसको कहते हैं दुर्लभ। ऐसा महान व्यक्ति जो भगवान की शरण ले चुका है। भगवान की शरण लेना बहुत सबके सौभाग्य नहीं है। ऐसा न भगवान देते हैं जल्दी सबको शरण। उसके लिए हमें पापों से मुक्त होना पड़ेगा। पापी व्यक्ति को माया शरण लेने ही नहीं देगी। है ना? इसलिए कहते भक्ति पाप पुण्य से परे है। लेकिन यहाँ इस श्लोक में बताया गया है कि जिसके पाप नष्ट हो चुके हैं, जैसाम तु अंतगतम पापम। यानी कि पाप भी हो रहा है और भक्ति भी हो रही है। नहीं, दोनों संभव। तो अगर आप भक्ति कर रहे हो तो आप पाप कर ही नहीं सकते। छोटा मोटा करेंगे, छोटा मोटा पाप कर सकते हैं, लेकिन ग्रॉस लेवल का पाप आप नहीं कर सकते भक्ति करते समय। संभव नहीं, दोनों एक साथ हो नहीं सकता। और अगर बहुत ही घृणित पाप करना है तो भक्ति छोड़ना पड़ेगा, अपने आप बाहर चले जाएंगे। इसलिए पाप का अंत होना चाहिए, अंतगतम पापम। और पुण्य कर्मणाम, प्रचुर मात्रा में पुण्य अर्जित करना पड़ता है। जैसे किसान जब खेती करने जाता है तो जमीन बंजर है। बंजर तो चलो ठीक है, पथरीला हो तो वहां पे क्या उगेगा? वहां पे कुछ नहीं उगेगा, झाड़ी उगेगी, कटीली झाड़ियां उगती हैं।
कटीली झाड़ी उगेगा, कैमरामैन बनेगा ये। कटीली झाड़ी। तो सबसे पहले उस खेत को किसान को क्या करना पड़ता है, बंजर से उसको उपजाऊ बनाना पड़ेगा, है ना। उपजाऊ जब तक नहीं बनाएंगे, बीज भी डालेंगे तो कोई फायदा नहीं है, बीज भी बेकार जाएगा। इसलिए भक्ति, सब लोग भक्ति में जुड़ना बहुत दुर्लभ है, सब नहीं जुड़ सकते। अगर आप सब जुड़े हुए हैं तो किसी भक्ति की कृपा से। और कुछ आपकी क्रेडिट है, कुछ पापों का, कुछ कम हो गया है, पुण्य है कुछ आपके अकाउंट में, तभी आप जुड़े, नहीं तो नहीं जुड़ते। भक्ति में सब नहीं जुड़ सकते हैं। लेकिन जुड़ने के बाद भी कितने दिन तक जुड़े रहेंगे, वो नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्या अगला प्रश्न क्या है कि कितने दिन तक आप जुड़े रहेंगे भक्ति में। आपका भक्ति में दृढ़ता कितना है। दृढ़ व्रता शब्द यहां इस्तेमाल किया भगवान ने, क्या दृढ़ व्रत भक्ति। एक होता है भक्ति लूज एंड टाइट भक्ति है, क्या कई लोग आते हैं आंधी की तरह आते, तूफान की तरह जाते हैं। भक्ति में आंधी की तरह आए और तूफान की तरह भागे, फिर देखते नहीं हैं आप सब। कई सारे यहाँ पे आदि पुरुष हैं हमारे आईओएफ के, है ना। तो आप सब के सामने कितने यूथ आए, है ना, कितने छोड़ के चले गए हैं, और कितने बचे हुए आप देखिए। और इसमें से भी कितने दिन तक कितने रहेंगे वो भगवान जानते हैं। क्यों? क्योंकि माया जो है 24 घंटे ऑन ड्यूटी है। क्या करती है माया का, क्या काम है, हमको दूर करना, भक्ति से दूर करना। 24 घंटे है लगी हुई है, ऑनलाइन भी, ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन, आपको पथभ्रष्ट करने के लिए, भक्ति से दूर करने के लिए। तो इसलिए कितने दिन तक रह पाएंगे। भक्ति में स्थिरता दूसरा प्रश्न है। और तीसरा प्रश्न क्या है, भक्ति में कैसे हम एडवांस करें, दिन पर दिन क्या हो, मेरा एडवांसमेंट हो। श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति, कि श्रद्धा से, साधु संग से, भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा रुचि आसक्ति भाव, फिर प्रेम। भक्ति की कितनी सीढ़ियां हैं, 9, है ना। कौन बताएंगे 9 सीढ़ी के नाम, किसको याद है? माता जी लोग बताओ, कौन माता जी बताएंगी? माता जी लोगों का मेमोरी टेस्ट होगा अभी कि माता जी इंटेलिजेंट है कि नहीं है। यस, आप बताइए। हम्म हम्म हम्म
8 हो गया। हाँ 9 स्टेज हो गया, आसक्ति और भाव और प्रेम। माता जी के लिए तो ताली बनता है। बहुत मेहनत से उन्होंने कंप्लीट कर लिया 9 सीढ़ी, हैं, गिरते पड़ते जैसे भी हो। है ना। लेकिन पूरा तो कर लिया है। एक माता जी ने हाथ उठाया और वो भी गिरते पड़ते। क्योंकि क्या करे प्रभु जी, मतलब किचन में इतना दिमाग लगा रहता है, भक्ति में दिमाग जाता ही नहीं। बच्चों में इतना दिमाग लगा रहता है, भक्ति के याद नहीं रहता है। जब तक ये याद नहीं रहेगा तब तक क्या। इसलिए याद रखना पड़ेगा, तभी तो। याद ही नहीं है तो परीक्षा में क्या हो जाएंगे, क्या, जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, प्रभु जी क्या क्या कहा था प्रभु जी ने, भूल गए, जाइए, आसक्ति गायब है। तो इसलिए कई बार केवल माला करने से नहीं, ये समझना पड़ेगा, है ना, कैसे भक्ति में आगे बढ़ते हैं हम, भक्ति के कौन से स्टेज में हैं, है ना। 9वीं सीढ़ी में कौन सी सीढ़ी तक चढ़े हैं हम, कितनी सीढ़ियां बाकी हैं, समझ में आ रहा है। तो अलग धीरे धीरे कैसे हम कौन से स्टेज पर पहुंचना है। सबसे ऊपर क्या है, प्रेम। बोला वो तो हम रोज करते हैं। इतना आसान नहीं है, है? अत्यंत दुर्लभ। कृष्ण प्रेम अत्यंत दुर्लभ है। किसके लिए दुर्लभ है, यहां तक तो ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ प्रेम। तो इसलिए कैसे हम भक्ति में एडवांस करके उस अवस्था तक पहुंच जाएं जहां से कि हम दोबारा इस भौतिक संसार में वापस ना आना पड़े। भौतिक संसार में वापस नहीं आना है, आना है या नहीं आना है। कई भक्त लोग सोच रहे हैं, मतलब प्रभु जी थोड़ा सोचना पड़ेगा अभी इस मैटर पे। आना है भौतिक संसार वापस, नहीं आना है, क्यों, क्या दिक्कत है, कौन बताएंगे, क्या क्या समस्या है, क्यों नहीं आना है दोबारा। है सफरिंग, कहाँ है सफरिंग, दिखता है। लगता है कि सब बढ़िया चल रहा है, हैं? सफरिंग बहुत है, लेकिन सारी सफरिंग के बीच के होने के बावजूद हमको सफरिंग लगता नहीं है। समझ में, क्यों नहीं लगता, क्योंकि उसी में रहने की आदत बन गई है ना। इतना हम सेटल हो, इतना उसमें रम गए हैं, उसमें एक ही जूस है जो हमको कष्ट में भी जीने की प्रेरणा देता है, रस। क्या, रस, भौतिक रस। नहीं तो सफरिंग इतना है, कष्ट इतना है इस संसार में, कभी भी कुछ भी हो सकता है, अभी
कल मैसेज में आया, हमारे लीडरशिप फोरम में आया कि हमारे बर्मा में अभी हमारे एक भक्त बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, होटल में गए थे मीटिंग, बिजनेस मीटिंग अटेंड करने, होटल में रुके हुए थे, अर्थक्वेक आया, दीवार गिर गया उनके ऊपर, हजारों लोग मारे गए, उसमें भक्त भी मरे। तो बोले प्रभु जी भक्त क्यों मरे? भक्त तो माला करते हैं, हैं? तो भक्त को तो नहीं मरना चाहिए ना। उनकी पत्नी है, बच्चे हैं, अब लेकिन मृत्यु सबको आनी है ना। भक्त को क्यों आता है? क्योंकि भक्त भी कहाँ है? दुखालय में है ना। जो भक्त भगवत धाम में है उनको मृत्यु नहीं आती है, लेकिन जो भक्त माया धाम में है, कौन सा धाम? माया धाम। ये माया धाम है जिसमें हम रह रहे हैं, तो उनको तो मृत्यु, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम सबको आएगा। ये नहीं कह सकते कि नहीं दिल्ली में नहीं आएगा, हमने दिल्ली को अर्थक्वेक प्रूफ बनाया है, ऐसा नहीं है, कभी कुछ भी हो सकता है? इसलिए जब युधिष्ठिर महाराज से यक्ष ने प्रश्न पूछा, क्या कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? क्या आश्चर्य बताए? कौन बताएंगे? चलिए बताइए, कौन बताएगा? माता जी लोग बताइए, चलिए। हाँ बताइए। हाँ हम देखते हैं, रोज देखते हैं। ये पद्म साहिब प्रभु बताएंगे। वो देखता है कि सबकी हो रही है, पर फिर भी वो ये मानने को तैयार नहीं होता कि उसकी भी मृत्यु। हाँ मेरा भी समय एक दिन आएगा, है? मेरा भी एक दिन समय आएगा। ये लाल किला में राजा महाराजा लोग रहता था, अभी कबूतर उड़ता है, उड़ता है ना। कहाँ है वो सब राजा महाराजा? खंडर बना हुआ है? हम प्रतिदिन देखते हैं, यहाँ पे 1,000 लोग मर गए, वहां 2,000 भूकंप आ गया, 2,000 लोग मर गए, वहां बाढ़ आ गया, 5,000 लोग मर गए, सुनामी आ गया, 1 करोड़ लोग मर गए। आपका आंखों के सामने ही तो आया था कोरोना। मर रहे थे लोग, हैं? थोड़े समय तक तो याद रहा, बहुत संसार बहुत खतरनाक है, भक्ति करो भक्ति। है ना। थोड़े समय तक सीरियस थे, और उसके बाद फिर धीरे धीरे रील बनाने लगे। इसलिए भक्त लोग भी अभी रील देखते देखते समाधि में चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता प्रभु जी 2 घंटे कैसे बीत गया। नहीं क्यों? ये संसार जो है वो दुखालय है, किसके लिए? भक्तों के लिए भी है ना। ये मत सोचिए कि भक्ति कर रहे तो हमको दुख नहीं आएगा। जब तक हम इस संसार में हैं, चाहे आप भक्त हैं चाहे अभक्त हैं, कोई 128 माला कर किया उसके बाद छत से कूदेगा तो पैर टूटेगा कि नहीं टूटेगा? हैं? आप लोग कभी ट्राई किए हो? 128 माला करने के बाद, 64 माला करने के बाद, हैं? कोई पूछ सकता प्रभु जी हमने 64 माला किया फिर भी मेरा पैर क्यों टूटा? हम तो सोचे थे कि 64 माला करने के बाद हम छत से कूदेंगे तो उड़ने लगेगी, गुरुत्वाकर्षण का नियम अप्लाई नहीं होगा हमारे ऊपर, हैं? अगर आप 64 माला जप करके आग में हाथ डालेंगे तो जलेगा कि नहीं जलेगा हाथ? है? फिर 64 माला का क्या फायदा? जो नहीं कर रहा उसका भी जल रहा है, जो माला कर रहा है उसका भी जल रहा है हाथ। तो एक्स्ट्रा एडवांटेज क्या है?
क्यों हाथ जलता है भक्तों का भी? क्योंकि भक्त लोग भी कहाँ हैं? भौतिक संसार। इसीलिए भगवान कहते हैं कि आप लोग यहां मत रहो, इस भौतिक संसार में ज्यादा दिन मत रहो। भक्ति करो गंभीरता से और मेरे धाम वापस आ जाओ। ये टेम्पररी निवास है। यहाँ पे जीवन तभी तक रहना है, जल्दी से जल्दी खुद भी और बच्चे संतान सबको लेके भगवत धाम चले जाइए, सबको, नहीं तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। इट्स वेरी वेरी डेंजरस वर्ल्ड है। आप देखो हर महीने कुछ ना कुछ होता है ना। कुछ दिन पहले बांग्लादेश में हो रहा था, हाहाकार मचा हुआ था, मतलब अभी भूकंप आ गया है। कुछ लोग अमेरिका में आग लगा था, पूरा शहर ही जल गया है, शहर ही जल गया। सोचिए, आप अंदाजा लगाइए, 2 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति जल गई। कितने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स के घर जल गए। हमारा एक मंदिर भी, सेंटर भी जल गया। प्रभु जी वो तो सेंटर था, वो क्यों जला? कि वो सेंटर भी कहाँ है? भौतिक संसार में है ना। यूक्रेन में देखो कितने भक्त मारे गए, और हमारे मंदिरों पे भी बमबारी हुई ना। क्यों? क्योंकि भौतिक संसार में। तो इसलिए हमें इस बात को समझना है कि ये संसार, हम यहाँ पे ज्यादा समय तक ना रहे, दोबारा नहीं आना है। इसलिए मैं पूछा आप लोगों से प्रश्न कि कितने लोग वापस आना चाहते हैं। और इस संसार में सुख ढूंढने का प्रयास भी व्यर्थ है। कई लोग सोचते ठीक है भगवत धाम जाना है, लेकिन जब तक इस संसार में तब तक तो सुख ढूंढना जारी रखते हैं, ये जानते हुए भी कि ये संसार दुखालय है। जीवात्मा सुख ढूंढता है इस संसार में, वो नेचुरल है। लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए कि उस सुख ढूंढने के चक्कर में हम इतने न व्यस्त हो जाए कि हम भगवान की भक्ति के लिए समय निकालना बंद कर दें। कैसे अपने जीवन को इस प्रकार से ढालना चाहिए ताकि हम भक्ति के लिए समय निकाल सके। कोई कहता है भगवान प्रभु जी माया हमको बिजी कर देती है, इतना बिजी कर देती है, माया हमको इतना 24 घंटे का शेड्यूल बना देती है। और अगर भगवान अगर 50 घंटे का दिन करें तो माया 50 घंटे का भी शेड्यूल बना देगी, और उसमें भक्ति के लिए स्लॉट नहीं मिलेगा आपको। तो समय हमें निकालना पड़ता है। निकलेगा ना, अपने आप नहीं निकलना, निकालना पड़ेगा। कहते जहां चाह वहां राह। तो इसलिए ये युधिष्ठिर महाराज से यक्ष ने प्रश्न पूछा, यक्ष से क्या प्रश्न पूछा कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो बोला आगरा का ताजमहल, ये बोला, या गीजा का पिरामिड, क्या बोला? कि हम देखते हैं कि प्रतिदिन हजारों लोग यमलोक जा रहे हैं, प्रतिदिन। ये जितने देर में मैं लेक्चर दे रहा हूं यहाँ, इतने देर में 6000 लोग पृथ्वी पे मर चुके हैं। कितने? हर घंटे 6000 लोग मरते हैं धरती पर, प्रत्येक घंटा। कितना? 6000, 6000।
और एक दिन में कितना हो गया? 1.5 लाख। इतने लोग मर रहे हैं। तो हम लोग भी ये समझें कि ये संसार जो है वो अच्छा जगह नहीं है। जब इसको कहते हैं बुद्धिमान व्यक्ति, जो बुद्धिमान है वो इस बात को समझता है। ज्ञानवान कौन? ज्ञानवान। भगवान की शरण में तो यही व्यक्ति आएगा जो ज्ञानी होगा, जो समझ पाएगा। कुत्ता और सुअर भगवान की शरण में नहीं आएंगे, वो गटर में जाके आनंद लेंगे। गटर में आनंद लेते हैं। थोड़ा बुद्धि होना चाहिए, समझ सके। और ये बुद्धि केवल मनुष्य शरीर में संभव है, इसलिए भगवान ने मनुष्य को बुद्धिमान बनाया। क्या? बुद्धिमान बनाया, ज्ञानवान बनाया। चाहे ये दिमाग इस्तेमाल करके वो प्रश्न पूछ सकता है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। क्या? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा है। प्रश्न पूछ सकते हैं कि जीवन का लक्ष्य क्या है। कुत्ता भी प्रश्न पूछता है, किसके बारे में? आहार, निद्रा, भय और मैथुन के बारे में। लेकिन इंसान, मनुष्य प्रश्न पूछता है कि कैसे हम जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकते हैं। उस तरह का प्रश्न कि क्या कार्य करे, किस प्रकार से। इसलिए परीक्षित महाराज के जब पता चला कि उनके केवल 7 दिन बचे हुए हैं, कितने? 7 दिन बचे हुए हैं, तो उन्होंने एक प्रश्न किया कि जिसकी मृत्यु 7 दिन के अंदर होने वाली है उसको क्या करना चाहिए। किसकी पूजा करनी चाहिए, किस चीज में समय लगाना चाहिए। और फिर उन्होंने 7 दिन और 7 रात तक लगातार श्रीमद् भागवत का श्रवण किया। और जीवन के अंत में कृष्ण प्रेम प्रकट करके भगवान के धाम चले गए राजा परीक्षित। तो उसी तरह से जो भगवान है, भगवान जो हमें मनुष्य शरीर देकर हमको बुद्धि दिए हैं। क्या दिए हैं? बुद्धि दिए, जिसके द्वारा हम इस तरह के प्रश्न पूछ सकते हैं। बैठ जाओ, मूवमेंट मत करो प्रभु। प्रवचन के बीच में मूवमेंट नहीं करना चाहिए। तो भगवान जो है हमें एक अवसर दिए हैं। इसलिए मनुष्य शरीर को दुर्लभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दुर्लभ। क्या कहा जाता है? दुर्लभ मतलब जो कठिनाई से प्राप्त होता है, जो कठिन, जल्दी नहीं मिलता। मनुष्य शरीर, तन शरीर जल्दी नहीं मिलता, बहुत कठिनाई से प्राप्त होता है। वो हमको प्राप्त हो गया। 2 चीजें दुर्लभ है, एक मानव शरीर, और मानव शरीर तो 8 बिलियन लोगों को मिला हुआ है, 800 करोड़ लोगों को मानव शरीर मिला हुआ है। दुर्लभ कैसे है? दुर्लभ है, फिर भी 800 करोड़ लोगों के पास है मानव शरीर, है ना। लेकिन वो 800 करोड़ लोगों के पास मानव शरीर है, लेकिन एक दूसरा दुर्लभ चीज है जो उनके पास नहीं है, वो है गुरु। क्या? एक प्रामाणिक गुरु नहीं है उनके पास। जब आप डबली फॉर्चुनेट हो जाते हैं, डबल इंजन की सरकार, एक मानव शरीर और दूसरा क्या मिल गया? गुरु प्राप्त हो गया। दोनों दुर्लभ। मानव शरीर फिर भी चलो सुलभ है, लेकिन गुरु प्राप्त करना तो उससे भी दुर्लभ है। तो दोनों जब मिल गया है, गुरु कर्णधारम, कि कर्णधार भी मिल गया, कैप्टन भी मिल गया, नाव भी मिल गया। मनुष्य शरीर को नाव है, क्या है? नौका, और उस पे एक कैप्टन भी मिल गया, नाविक, एक्सपर्ट, जो क्या करेगा, इसको लेके पार कर देगा हमको भवसागर।
दो मिल गया ना। और क्या चाहिए भव सागर को पार करने के लिए? दो ही चीज चाहिए, एक नाव और एक नाविक, है ना? है? पानी भी चाहिए, तो पानी में तो है ही। तो भव सागर को पार करना है, दो चीज की जरूरत है, दोनों मिल गया। लेकिन उसके बाद भी कोई पार नहीं करे तो उससे बड़ा अभागा कौन है? वो सबसे बड़ा सौभाग्यशाली है जिसको ये दो चीज मिल गया, लेकिन वो सबसे बड़ा अभागा है जिसको ये दोनों चीज मिलने के बाद भी भवसागर को पार नहीं कर पाया, है कि नहीं? इसलिए हम सबको, हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमको दोनों चीज मिलता है। अभी हमें इसका लाभ उठाना है। तो भौतिक जिम्मेदारियां हैं, लेकिन उन जिम्मेदारियों के को हमें निभाते हुए सबसे जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है वो ये है कि कैसे और कोई जिम्मेदारी उठाने के लिए संसार में ना आए। ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है? क्योंकि आप सारी जिम्मेदारी करके भी क्या करोगे? अंत में सब नष्ट हो जाएगा। हो जाएगा ना? आप सब कुछ अर्जित करते हो, नष्ट हो जाता है। इसलिए बुद्धिमान जो व्यक्ति है उसे ज्ञानी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? ज्ञानी। ज्ञानी बनना पड़ेगा। इसलिए 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में आते हैं, भगवान कहते हैं। ये सारी सृष्टि जो है भगवान की माया से भ्रमित है। माया ने सब भ्रमित कर रखा है। इसीलिए कई लोग तो समझ में नहीं, प्रभु जी कहा क्या? मतलब दुख, मतलब दुख है, लेकिन मतलब ये क्या कह रहे हैं कि मतलब सब माया है और ये है वो है, मतलब क्योंकि जल्दी समझ में, ये तो माया है। माया का मतलब ये है कि कष्ट को भी क्या बताए, क्या दिखेगा आपको उसमें? आपको लगे नहीं ये कष्ट का, ये तो आनंद है, तभी तो आप फंसे रहेंगे उसमें। जब माया जो है, माया जो एक इल्यूजरी क्रिएशन ऐसा करके प्रेजेंट करेगी, आपको लगेगा तो आनंद है। प्रभु जी बोल रहे हैं इसमें दुख है? आप लोग उल्टा बात करते रहते हो, हैं? जैसे उदाहरण के लिए देखो, माया रचित जो संसार है वो कैसा बनाया है? आप देखिए, जो फतिंगा है वो बल्ब के पास जाता है ना? क्यों जाता है? कोई रजिस्ट्रेशन करता है। भक्त लोग एसएनएस क्लास में नहीं आते, लेकिन फतिंगा देखो कितना पंक्चुअल है। जैसे बल्ब जलाते पहुंच जाता है, बिना रजिस्ट्रेशन के, बिना इनविटेशन के, बिना फॉलोअप के। कैसे? इसे होते माया रचित संसार। बरसात के दिनों में आप देखो, कोई भी लैंप पोस्ट के पे जाओ, ऊपर बल्ब लगा हुआ है, और जैसे ही बल्ब जलता है, रात होती है, हजारों लाखों की संख्या में फतिंगे वहां पे, वो एक बल्ब है और इतने फतिंगे ऐसे मंडरा रहे हैं, अपनी अपनी फ्लाइट उड़ा रहे हैं। और जब सुबह जाएंगे तो सारे शहीद मिलेंगे उसी बल्ब के नीचे, हैं? क्या मिलेंगे? शहीद, मर चुके हैं। गए थे किस लिए? सुख लेने गए थे ना? किसकी गलती है, फतिंगे की या बल्ब की? हैं? ये फतिंगे मरे तो इसमें किसकी गलती है? हैं? किसकी? माया की गलती है बोल रहे हैं। क्योंकि माया, अगर देखो माया ने कैसे बनाया कि जो उसकी मृत्यु है वही उसको पसंद है। बल्ब क्या है? उसकी मृत्यु है।
लेकिन वही उसको पसंद है। जो चीज आपको पसंद है वही आपकी कमजोरी है। चूहे को क्या पसंद है? हैं? चूहे को बिल्ली पसंद है। क्या पसंद है? चूहे को हैं? चूहे को रोटी पसंद है। रोटी पसंद है ना। इसलिए अगर आपको चूहे को पकड़ना है तो आपको क्या डालना पड़ेगा? रोटी डालना पड़ेगा जो उसको पसंद है। और माया इसी काम करती है। इस दुख भरे संसार में हमें फंसाने के लिए हमें माया जानती है हमारी ये कमजोरी, वो चीज हमारे सामने प्रस्तुत कर देती है और उसमें हम फंस जाते हैं। अति तुच्छ भोग आसे बंदी होए माया पासे। तुच्छ भोग के लिए माया के पास से बन जाता है, नहीं बन जाता है। उसमें फंसा रहता है। वो भूल जाता है जीवन का लक्ष्य क्या है। भूल जाता है। इसलिए बाहर कैसे निकलेंगे इससे? बहुत कठिन है। भगवान कहते दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या, मेरी माया को पार करना बहुत बहुत कठिन है। लेकिन भगवान ने एक तरीका बताया, क्या? माँ में वह ये प्रबद्धन्ते माया में ताम तरंती थे, जो मेरी शरण में आएगा वो माया को पार कर जाएगा। जो मेरी शरण में आएगा। तो माया को पार करना है तो क्या करना पड़ेगा? भगवान की शरण में रहना पड़ेगा, है? इसलिए अगर आप इजराइल में जाएंगे तो वहां पे हर जगह शेल्टर होम बनाए हुए हैं, शेल्टर बंकर्स। और जैसे ही कोई भेजता है, कोई अटैक करता है मिसाइल से, तो वहां पे सायरन बजता है। क्या बजता है? सायरन बजता है। और सायरन बजते ही सब समझ जाते हैं, जल्दी से भागो। कहाँ? बंकर के अंदर भागो। सब भागते हैं बंकर के अंदर। बंकर के अंदर जाके रिलैक्स। अभी वो न्यूक्लियर बम भी गिरेगा तो कुछ नहीं होगा। उसी तरह से प्रभुपाद जी ने हमारे लिए क्या बनाए? बंकर्स बनाए हैं। क्या बनाए? बंकर। ये एसएनएस का बंकर है। इसलिए हर रविवार को दौड़ के बंकर में आ जाने का। नहीं आएंगे तो फिर खतरा है। खतरा है। इसलिए भगवान की कृपा है। ये जो मंदिर बने हुए ये सब भगवान की कृपा को प्रकट स्वरूप है। ये कृपा भगवान ने अपनी कृपा प्रकट की। तो जो हमारा जो आकर्षण है, ये माया के प्रति आकर्षण है, इससे मुक्त होने का केवल एक तरीका। भगवान कहते हैं मेरी शरण में आओ। भगवान की शरण में आने के मतलब क्या है? भगवान कहते हैं लेकिन 15वें श्लोक में 7वें अध्याय के भगवान कहते हैं कि लेकिन कुछ मूर्ख लोग हैं वो मेरी शरण में नहीं आएगा। ये सब सुनने के बाद भी भगवान स्वयं कहते हैं 14वें श्लोक में कहते हैं कि जो मेरी शरण में आएगा वो माया के पार हो जाएगा। लेकिन फिर 15वें श्लोक कहते हैं कि कुछ मूर्ख लोग फिर भी मेरी शरण में नहीं आएंगे। ये सब जानने के बाद, सुनने के बाद भी नहीं आएंगे। जानिया सुनिया विष खाइनु। कौन है वो महान लोग? है 15वें श्लोक में कहते हैं कौन सा? नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रबद्धन्ते नराधमा माया प्रीत ज्ञानम आसुरी भाव आश्रित।
इसमें 4 प्रकार के दुष्कृतिनों, क्या 4 प्रकार के दुष्कृतिनों, और 16वें श्लोक में बताते 4 प्रकार के सुकृतिनों। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुना। 4 प्रकार, 4 वैरायटी है सुकृतिनों के अंदर, 4 वैरायटी, और दुष्कृतिनों के अंदर 4 वैरायटी। दुष्कृतिनों का मतलब क्या है? पापी। पापी लोग हैं वो मेरी शरण में नहीं आते। दुष्कृतिनों का मतलब है कि पाप कर्म, पाप कर्म, दुष्कृति, कृति मतलब कर्म, दुष् मतलब पाप। दुष्कृतिनो नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा। तो कैसे पता चलेगा कौन दुष्कृतिनो है, किसने पाप किया है, किसने नहीं किया है, कैसे पता चलेगा? उसके 4 लक्षण हैं। 4 प्रकार के लोग, मेंटालिटी से पता चलेगा। किससे पता चलेगा? मेंटालिटी। आपकी मेंटालिटी, आपकी मानसिकता आपको बताएगी कि हम दुष्कृतिनों हैं या सुकृतिनों हैं। तो जो पहला है मूढ़ा। मूढ़ा का मतलब यह है गधा। वो हार्ड वर्क तो करता है, दिन रात परिश्रम करता है, मेहनत करता है। किसके लिए? इसके लिए करता है। गधे से आप इंटरव्यू लो कभी, माय डियर सर, वी कैन सी दैट यू आर ऑलवेज वर्किंग वेरी हार्ड। हम देख पा रहे हैं कि आप दिन रात परिश्रम करते हैं। आपको परिश्रम नेशनल परिश्रम अवार्ड मिलना चाहिए। लेकिन आप ये सब क्यों? मुझसे पूछा इतना मेहनत क्यों करते हैं? तो क्या उत्तर आएगा उसका? वो दो मेहनत, इतना मेहनत इसलिए करता है, मेरे को पता नहीं था, मैं है क्यों इतनी परेशानी, इतना लोड क्यों उठाने का, इतना एंजाइटी, इतना टेंशन क्यों उठाने का अपने सिर पर है? जो आपकी किस्मत में होगा वो आपको मिलेगा। सुखमैन्द्रिकम दैत्या देह जोगेन देहिनाम सर्वत्र लभ्यते दैवात यथा दुखम अयत्नतः। जिस प्रकार से दुख बिना प्रयास के प्राप्त होता है ना। खांसी बिना प्रयास के होती है, या 5 दिन बहुत मेहनत किया तब जाके खांसी हुआ मेरे को? प्रभु जी मतलब 8 घंटे 5 दिन 8 घंटे डेली वर्क किया प्रभु जी, हार्ड वर्क, तब जाके खांसी मिला है? नो, बिना प्रयास के आपको क्या मिलता है? बीमारी मिलती है, दुख मिलता है, कष्ट मिलता है, बिना प्रयास के मिलता है ना। प्रहलाद महाराज कहते कि जिस तरह से बिना प्रयास के दुख मिलता है, उसी तरह से बिना प्रयास के भी आपको क्या मिलेगा? सुख भी मिलेगा। एक्स्ट्रा मिल जाएगा नहीं। किस्मत में जो है उसके अनुसार आप प्रयास करो, उसके अनुसार आपको मिलेगा। एक्स्ट्रा प्रयास करने से ऐसा नहीं कि बहुत एक्स्ट्रा बहुत कुछ मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। इसलिए तत्प्रयासो न कर्तव्य। इसलिए इस तरह का व्यर्थ का प्रयास मत करो। यद आयुर्व्यव, नहीं तो मानव जीवन व्यर्थ में खत्म हो जाएगा। किसके पीछे? किसके पीछे खत्म हो जाएगा? आहार निद्रा। तो इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो इस बात को समझता है। भगवान कहते हैं कि लेकिन मूढ़ा जो है, मूढ़ा का मतलब क्या है? बुद्धिमान का उल्टा। और गधा की एक और क्वालिटी है, आप उसको बिना खिलाए बहुत दिन तक दौड़ा सकते हैं। आप उसके ऊपर बैठ जाइए, उसको एक डंडा पकड़ लीजिए, डंडे के अंदर एक छोर पर एक रस्सी लटका दीजिए और रस्सी के नीचे एक गाजर लटका दीजिए, और गधे के ऊपर बैठ के उसके आंख के सामने ऐसे 1 फीट आगे ऐसे लटका के रखिए।
समझ में आ रहा है? बस ध्यान रहे कि मुंह तक ना पहुंचे तो पकड़ के खा जाएगा। 1 फीट आगे होना चाहिए, इतना डिस्टेंस, नहीं तो स्ट्रेटजी काम नहीं करेगा। अब वो क्या सोचता है, बस 1 फीट तो है। क्या सोचता है, बस 1 फीट, 1 कदम की बात है। और जैसे ही 1 कदम आगे बढ़ता है, कैरेट और 1 फीट आगे, 1 कदम आगे। क्यों? वो समझ नहीं, दिमाग नहीं लगाता। अच्छा, उसको पता नहीं कि उसके ऊपर बैठा है पकड़ के कैरेट। जो कैरेट पकड़ के बैठा व्यक्ति, वो उसके ऊपर ही बैठा है। तो जब वो आगे बढ़ता है तो वो व्यक्ति भी आगे बढ़ता है और फिर गाजर भी आगे बढ़ जाता है। लेकिन वो इतना दिमाग उसके पास नहीं है, नहीं तो वो तो बोलेगा क्यों मैं बढ़ूंगा आगे, गाजर तो वैसे भी नहीं मिलने वाला है, हैं? तो इसलिए क्यों इतना मेहनत करूं। तो इसलिए उसी तरह से मूड व्यक्ति क्या है कि वो सोचता है कि अभी सुख मिल जाएगा, अभी सुख मिल जाएगा, अभी सुख मिल जाएगा, और उसी आशा में दौड़ते रहता है। कीमती मानव जीवन इस संसारिक क्षणिक सुखों के पीछे बर्बाद कर देता है। इसको मूढ़ा कहते हैं, नराधमा। नराधमा का मतलब क्या है, दूसरा कैटेगरी पापी लोग। एक तो मूढ़ा है, उसको, और उसको सबसे ब्यूटीफुल चीज क्या है मूढ़ा का, मूढ़ा का एक ब्यूटी है बहुत स्पेशल, उसी के अंदर मिलेगा। वो कई सालों तक काम करता रहेगा बिना कुछ लाभ के, बिना कुछ लाभ के बहुत साल तक काम करता रहेगा, समझ में, लेकिन उसके दिमाग में नहीं समझ में आएगा। दिस इज द ब्यूटी। क्लिक नहीं करेगा, उसके दिमाग का बत्ती नहीं जला कि क्यों इस कर रहा हूं मैं। सोचेगा नहीं, कभी विचार नहीं करेगा। अरे 1 फीट था डिस्टेंस, 1 फीट आगे कैरेट था और मैं चल के आ गया 5 किलोमीटर, अभी तक पहुंचा क्यों नहीं। वो 1 फीट गैप खत्म क्यों नहीं होता, वो दिमाग नहीं लगाएगा, नहीं तो ज्ञानी हो जाएगा ना। है, यू गॉट द पॉइंट। वो नहीं लगाएगा दिमाग, कुछ तो साजिश है। क्या? कुछ तो साजिश है इसके पीछे। अब आगे नहीं बढ़ूंगा, पहले मैं पता करूंगा कि आखिर साजिश है क्या। दिस इज कॉल्ड ज्ञानी। अभी मेरे को पता करना है कि आखिर ये गाजर कहाँ लटका हुआ है, किसने लटकाया है, कौन मेरे साथ छल कर रहा है ना। ये कहते बुद्धिमान, तो वहां से बुद्धि शुरू होगी, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा है। अब आप इंसान बनेंगे, गधा से आप क्या बन रहे हैं, इंसान बन रहे हैं। जब पूछ रहे हैं, एक व्यक्ति सोचता है ना, बच्चा होता है जब सोचता है एक बार मैं बड़ा हो जाऊं फिर देखना, पापा बहुत डांटते हैं, मम्मी बहुत डिसिप्लिन में रखती है, बड़ा हो जाता हूं फिर देखता हूं। बड़ा होता है फिर स्कूल चला जाता है, स्कूल में मार्क्स के लिए दौड़ता है, फिर सोचता है एक बार मेरा 10th पास हो जाए, एक बार, फिर 10th भी पास हो गया, 10th पास होते ही फिर 11th का आ जाता है, फिर ओके ठीक है अभी 12th हो जाए एक बार, फिर आनंद है, मजा ही मजा है। फिर 12th हो गया, अब फिर ग्रेजुएशन का टेंशन है। एक बार ग्रेजुएशन हो जाए, उसके बाद तो आनंद ही आनंद है। फिर ग्रेजुएशन हो गया, उसके बाद और डिग्री मिल गई, अब जॉब नहीं मिल रहा है। एक बार नौकरी मिल जाए फिर देखना है। तो गाजर शिफ्ट हो रहा है ना, है शिफ्ट हो रहा है ना। आप ध्यान से देखो, एक बार नौकरी, अब नौकरी मिल गया, नौकरी मिलते ही आप देखो कितने भक्त लोग नौकरी मिल गया है, लेकिन कितना स्ट्रेस रहता है ना।
कितना स्ट्रेस, कितना हार्ड वर्क करना पड़ता है नौकरी में करना पड़ता है कि नहीं? नॉट इजी, नॉट इजी। तो एक बार विवाह हो जाए, ऐसे एक बार विवाह हो जाए तो थोड़ा रिलीफ मिलेगा स्ट्रेस से। पत्नी होगी, बच्चे होंगे, खुशी परिवार होगा, अपना संसार होगा, है ना। लेकिन फैमिली लाइफ में एंटर होते ही अलग प्रकार के चैलेंजेस आती है ना, हैं? वो डायनेमिक्स इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, उसमें रोज कुछ ना कुछ टेंशन, एंजाइटी, कभी इधर से कभी उधर से, कभी उधर से कभी उधर से आता है ना, आता है। फिर सोचता है एक बार विवाह हो जाए, विवाह हो गया, फिर सोचता है एक बार बच्चे बड़े हो जाए। अभी तो छोटे हैं तो इसलिए माता जी लोग सोचते एक बार छोटे हैं बच्चे, थोड़ा बड़े हो जाए तो थोड़ा भक्ति कर पाएंगे, रिलीफ होगा। ये बच्चे बड़े भी हो गए, है ना। तो फिर एक बार बच्चों का विवाह हो जाए, नौकरी लग जाए, फिर निश्चिंत होकर भक्ति करेंगे, हैं? इस तरह से वो दिन आता नहीं, ये शिफ्ट हो रहा है गाजर की तरह। क्या? गाजर की तरह शिफ्ट हो रहा है। समझ में आया? इसलिए मूढ़ा, ऐसे लोग क्या बोलते? मूढ़ा। वो समझ नहीं पाते, समझ नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? क्योंकि अगर समझ जाएंगे तो गधे की तरह काम नहीं करेंगे। इसलिए माया इस तरह से सोचती, वो समझने ही नहीं देती है, नहीं, इसको समझने नहीं देने का। इसीलिए माया उनको बोलती है इस्कॉन में मत जाना। अगर तुम क्लास में गए, स्पेशली सुंदर गोपाल प्रभु के, अरे वो तो मेरे को एक्सपोज कर देते हैं, मतलब ऐसे कुछ भी हो जाए उनके क्लास में नहीं जाने का, वो पूरा डिटेल में बताते हैं, है ना। इसलिए जब हम यहाँ आते हैं तो हमको ये विजन मिलता है, ज्ञान मिलता है। क्या मिलता है? समझ पाते हैं। ये कॉन्स्पिरेसी, ये जो साजिश है, इसको समझना पड़ेगा हमें। और जैसे ही समझ जाते, अरे मैं भाग रहा हूं किसके पीछे? मृग मरीचिका के पीछे भाग रहा हूं। सुख तो भक्ति में है। क्या? सुख तो किस में है? भगवान की भक्ति में है। कहाँ में भाग रहा हूँ? छाया के पीछे भाग रहा हूँ, और वास्तविक चीज जो है वो छोड़ रहा हूँ। वास्तविक चीज जो है वो भगवान की भक्ति है। तो जब हम उसको समझ जाते हैं तब हम ज्ञानी हो जाते हैं, ज्ञानवान हैं, ज्ञानवान बन गए। फिर हम जो इल्यूजरी चीजें हैं, जो माया रचित संसार, उसके पीछे नहीं भागते। वो आकर्षक लगेगा, क्या लगेगा? आकर्षक लगेगा, लेकिन भागेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि ये क्या है? ये ट्रैप है। क्या है? ट्रैप। ट्रैप जानते हैं ना, माउस ट्रैप है, फंसाने के लिए रखा हुआ जाल बिछाया गया है। किसके लिए? हमको उसमें फंसाने के लिए। इसलिए अट्रैक्टिव है। अट्रैक्टिव नहीं होगा तो जाल कैसे कहेंगे? हैं? जाल का मतलब ये को कुछ अट्रैक्टिव होगा तभी तो फंसेगा। इसलिए माया ने रचित किया है हमको, उसमें नहीं फंसता है जी, नहीं। इसके पीछे की साजिश को समझना है। मछली को चारा तो दिखाई देता है, लेकिन उसके अंदर कांटा नहीं दिखाई देता है ना। चारा देखती है, ओह आज तो बिना मेहनत के मिल रहा है चारा, लेकिन उसको ये पता नहीं कि चारे के अंदर क्या है? कांटा है। वो जाती है खुशी खुशी, ओह आई एम सो लकी टुडे, और जैसे ही पकड़ती है तुरंत दांत में लग जाता है, हैं? और जो लगाया हुआ रहता है कांटा, वो क्या करे? वो लगा के बैठा रहता है, चुपचाप बैठा रहता है। उसको पता है कि 6 घंटे में 8-10 तो पकड़ी जाएगी, आज का मेरा कोटा हो जाएगा। कुछ नहीं करना है उसको,
कुछ नहीं करना है, उसको लगा के बैठ जाना है। और जैसे ही नीचे जाता है वो धागा समझ जाता है फंस गई, फिर वो थोड़ा पकड़ता है, उठाता है, आ जाओ। हैं, उसने चारा डाला। क्या डाला? चारा। खाने के लिए डाला ना, लेकिन उसके पीछे उसका इंटेंशन क्या है? कल्याण करना। मछली का कल्याण नहीं, वो क्या चाहता है? उसकी मृत्यु चाहता है। और मछली मूर्ख उसको समझ नहीं पा रही है, इसलिए उस मछली को लेक्चर में बिठाना पड़ेगा, तब ज्ञानी बनेगी। हैं? तब वो ज्ञानी बनेगी, तब वो इससे बच पाएगी। तब अगली बार जब लगाएगा, कांटा लगाएगा, तो जाएगी नहीं। नहीं नहीं नहीं, ए मत जाना रे, उधर नहीं जाने का है। क्यों? अरे चारा है, चलो। नहीं 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 नहीं, ये चारा नहीं है, ये क्या है? ये कांटा अंदर है। वो मछली क्या हो गई अभी? ज्ञानी मछली, ज्ञानवान। क्या? ज्ञानवान मछली। आर के नो माया जाले पड़ीते छो जीव मीना। मीन मछली का उदाहरण देते हुए भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं, कब तक माया के जाल में फंसी रहोगी मछली? और जब समझ में आ गया तो ये ही संस्पर्श जान भोगान दुख जो न एवते आद्यंतवंत तुकांते नते सुरमते बुधा। भगवान कहते जो इस बात को समझ गया कि जो सुख है वही दुख का कारण है। क्या? संसार में जो सुख है वही दुख का कारण है, इस बात को समझो। तो जब हम समझ जाएंगे कि जैसे ही जाएंगे सुख भोगने, वहां पे क्या है? अंदर पैक के, बाहर से पैकेजिंग क्या है? सुख, लेकिन सब्सटेंस क्या है? दुख। और दुख को सुख के पैकेजिंग में करके बिक्री किया जा रहा है, सेलिंग हो रहा है। इस बात को समझिए, अंदर दुख भरा हुआ है। एक गांव था, उसमें एक बहुत बड़ा सर्कस आया था। क्या? बहुत बड़ा सर्कस, बड़ा पंडाल लगा था, बहुत पब्लिसिटी हुआ, बहुत पब्लिसिटी। ऐसा सर्कस जीवन में कभी नहीं देख पाओगे तुम, ये अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। वो पूरे गांव में हल्ला हो गया, टिकट सब लोगों ने खरीद लिया, लाख करोड़ों लोग टिकट खरीद लिए, लाइन में लग गए। सर्कस शुरू होने वाला था, 5 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई थी, पंडाल लगा हुआ था गेट के ऊपर, टाइम हो गया। लेकिन इस सर्कस का एक नियम है कि एक बार में एक ही व्यक्ति को हम सेवा करते हैं, ताकि हम क्वालिटी सर्विस कर सके। तो लोग और भी एक्साइटेड हो गए, अरे बाप रे बाप, मतलब अकेला हमको घुमाएगा है। तो जो नंबर 1 पे था लाइन में, वो सोच रहा था मेरे से भाग्यशाली कोई है ही नहीं। तो उसको अंदर लेके गए, तो अंदर जैसे ही अंदर गया, देखा पूरा पंडाल अंदर खाली है, कुछ है ही नहीं, केवल 2 पहलवान खड़े हैं। क्या? 2 पहलवान खड़े हैं, तभी दिखाते हैं आपको, इधर आई, ये देख घुसा खूब मारे उसको, और आवाज भी आ रहा। तो जो सेकंड नंबर पे था, अरे बहुत अच्छा लग रहा है, इसको लगता है सर्कस, मतलब इतना अच्छा है कि मतलब आवाज आ रहा है, हैं? वो बहुत मारे। फिर उसके बाद बोला और देखना है, बोला नहीं हो गया, अब ले जाओ। बोले जाओ, बाहर जाओ। वो बाहर आया। तो जो सेकंड नंबर पे था, उसने पूछा उससे कैसा था? क्या पूछा? कैसा था? अब उसके पास 2 ऑप्शन है,
वो बता दे सच्चाई क्या कि मैं बहुत पिटा हूं, तुम लोग भाग जाओ। लेकिन वो फिर दिमाग लगाता है, नहीं अगर ये सब बच गए तो मेरा मजाक उड़ाएंगे। और अगर सब पीटे गए तो मेरा मजाक नहीं उड़ेगा। तो बोला बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया सर्कस है, ऐसा सर्कस कभी नहीं देखा, जरूर अंदर जाना। वो भी गया, उसकी पिटाई हुई, सबकी पिटाई हो रही है, सबकी पिटाई हो रही है, लेकिन सब पूछे हाउ आर यू, आई एम फाइन। ये है देखो संसार है, ये संसार है। कोई बताना भी नहीं चाहता कि मतलब देखो इसमें मत फंसना, ये सर्कस एक साजिश है, इसमें मत फंसना। कोई बताता नहीं है, खुद पिट रहा है फिर भी दूसरे को नहीं बताता। खुद पिट रहा है लेकिन बोलता है नहीं बहुत बढ़िया है। यहां तक कि बाप अपने पुत्र को भी नहीं बताता कि बेटा ये संसार दुखों का घर है। भगवान ऋषभ देव ने अपने संतान को बताया ना, नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कमानर्हते विद्भुजाम जे तपो दिव्यम पुत्रकाम जेन सत्वम शुद्धये दस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। हे मेरे पुत्रों, ये मानव जीवन कुत्ते और सुअर की तरह मल खाने के लिए नहीं मिला है। इसमें संसार में मत फंसो, तपस्या करो, भक्ति में तपस्या करके और अनंत सुख को प्राप्त करो। अनंत सुख जो ब्रह्म सुख है, आध्यात्मिक आनंद है, उसको प्राप्त करने का प्रयास करो मेरे पुत्रों। ये यहां तक कि पिता भी अपने पुत्रों को नहीं बताता। सब जानते हैं इतना संघर्ष है संसार में, इतना कष्ट है संसार में, लेकिन फिर भी हम अपने डिपेंडेंट्स को उसको समझाते नहीं हैं। तुम भक्ति करो, इससे बचो। ये आश्चर्य है। जिसको होता है मूढ़ा। जब हम व्यक्ति जो समझ गया वो ज्ञानवान हो गया, और ज्ञानवान जो है वो भगवान कहते हैं मेरी शरण में आता है। वो समझ जाता है वो भगवान की शरण में आता है और भक्ति करता है। फिर भगवान कहते हैं कि दूसरा जो कैटेगरी है जो दुष्कृतनो पापी है वो नराधम। नराधम मतलब मानव समाज में सबसे लो क्वालिटी का व्यक्ति, लो क्वालिटी का। तो मानव समाज में अलग अलग क्वालिटी के लोग, कैटेगरी के लोग हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हैं उससे भी नीचे है मलेच्छ, चंडाल, जवन, मांस खाने वाले, जो वर्णाश्रम नियम का पालन नहीं करते। उन जो कैरेक्टरलेस लोग, नराधम किसको कहते? कैरेक्टरलेस। झूठ बोलना, चीटिंग करना, कुछ भी कर सकते हैं, धर्म की परवाह नहीं करते, इमोरल लोग। ऐसे लोगों को बोला गया है नराधम। जो वर्णाश्रम, उनको अगर बोला जाए कि 4 नियम का पालन करो तो क्या कहते हैं? हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, क्या कर लोगे? उनको बोला जाता है वैदिक शास्त्रों का अध्ययन करो, नहीं करते हैं। उनको बोला जाता है कि आप पारिवारिक जीवन में अच्छे से रहो, गृहस्थ जीवन के जो नियम है, सिद्धांत है, उसका पालन करो। गृहस्थ जीवन के क्या सिद्धांत हैं? गृहस्थ जीवन के नियम है, उसका पालन करो, नहीं करते हैं। ऐसे लोग को नराधम कहा गया है। जो अगर तुम ब्रह्मचारी हो तो ब्रह्मचारी का धर्म पालन करो, गृहस्थ हो तो गृहस्थ का धर्म पालन हो करो,
स्त्री हो तो स्त्री के धर्म का पालन करो, पुरुष हो तो पुरुष के धर्म का पालन करो, पत्नी हो तो पत्नी के धर्म का पालन करो, पति हो तो पति के धर्म का पालन करो, वैद्य हो तो वैद्य के धर्म का पालन करो। वो नहीं करता है। आई डोंट केयर, वैदिक शास्त्र कहता है, हैं? हर स्त्री को मां के रूप में देखो। वो बोलता है नहीं, मैं क्यों देखूंगा? और हमारे मंदिर में बुक शॉप पे हमारे भक्त ब्रह्मचारी था, वो बुक डिस्ट्रीब्यूट किताब बांटता था। एक माता जी आई, किताब देख रही थी। उसने बोला माता जी ये किताब का इतना कीमत है। उसने पूछा कितना? तो वो गुस्सा हो गई, तुम मेरे को माता जी बोलते हो? माता जी हूं मैं माता जी हूं, मैं बूढ़ी हूं, मैं तुमको बूढ़ी दिख रही हूं। वो ब्रह्मचारी बोल रहा है माता जी तो और क्या है? नहीं, मैं माता जी नहीं हूं, क्या हूं? यह हाल है, कि स्त्री जो है उसका कॉन्शियसनेस आप देखिए, वो समझ नहीं पा रही है उसका स्वरूप क्या है। ये रियल इंसिडेंस आपको बता रहा हूं। तो नराधम, वो स्त्री अपने धर्म का पालन नहीं कर रही, पत्नी धर्म का पालन नहीं करती। जो गुण बताए गए हैं स्त्रियों के अंदर शास्त्रों में कि पत्नी के ये गुण होने चाहिए, उसी तरह से पति को जो गुण बताए गए हैं कि पति को कैसे आचरण करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, उन धर्मों का, उन नियमों का, उन व्रतों का पालन करना। जो नहीं करता है वो क्या है? नराधम। जो उन नियमों को तोड़ता है वो क्या है? नराधम है। तो जब भी कोई समझ जाना चाहिए कि जो नियमों को पालन नहीं कर रहा है, इसका वो एक्सेप्ट नहीं करता है, इसका मतलब वो नराधम है, वो दुष्कृतिनो है और वो भगवान की शरण में नहीं आएगा। और तीसरा जो कैटेगरी है दुष्कृतिनों का, वो है माया अपहृत ज्ञानम, जिनकी ज्ञान माया ने हरण कर लिया। तो वो अध्यात्म में भी आके गलत सिद्धांतों के पीछे भागता है। सही सिद्धांत है वो नहीं पालन करेगा, गलत सिद्धांत का पालन करेगा। गलत सिद्धांत का मतलब क्या है? मायावादी सिद्धांत है ना, या बाकी जो इतने सारे संस्थाएं खुली हुई हैं, साईं बाबा तो ये तो है, यू वांट टू गेट चीटेड तो देयर आर चीटर्स। कोई नियम पालन करने की जरूरत नहीं है, बस आप आइए हमारे संस्था में, ऐसे बोलेगा। कुछ नहीं करना है आपको आध्यात्मिक बनना है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, हम बनाएंगे आपको आध्यात्मिक। इस्कॉन वाले तो बहुत टाइट रहते हैं, 16 माला, 4 नियम, ये वो, कुछ जरूरत नहीं है। शराब पीजिए और व्यभिचार में लिप्त हो सकते हैं, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, संभोग से समाधि की ओर, उसमें क्या प्रॉब्लम है? शराब, हाँ शराब देखो, शराब अच्छी चीज है। कैसे? शराब पीने से ना व्यक्ति उस समय कम से कम शराब पीने के बाद झूठ नहीं बोलता है, इसलिए शराब पिया करो। रियली मैंने सुना है गुरु को बोलते हुए, ऐसे गुरु हैं चीटर्स को, किसको पसंद नहीं आएगा ऐसा गुरु हैं? तो ऐसे गुरु मार्केट में बहुत सारे माया ने क्रिएट कर रखे हैं। क्यों? क्योंकि जिसका डिमांड है उसकी सप्लाई है। आपको डिमांड है ऐसे गुरु का जो आपको क्या दे? छूट दे, धोखा दे, चीटिंग दे, तो इसलिए माया ने आप सप्लाई कर दिया। रियल गुरु देखो कोई आता नहीं, यहाँ तो बहुत टाइट है, हर संडे बैठा के क्लास सुनाता है ये लोग, हैं? ये नियम वो नियम, ये नियम वो नियम। हमको सस्ता वाला गुरु चाहिए जो बिना कुछ नियम के, जो रोगी चाहे पैदा वही फरमाए, हैं?
जो रोगिया चाहे वैद वही फरमाए। हैं, डॉक्टर के पास गया पेशेंट, डॉक्टर साहब पेट में दर्द है, अच्छा डॉक्टर साहब ठीक कर दीजिए, बोले दवाई खाना पड़ेगा। डॉक्टर साहब पकौड़ा खा सकते हैं क्या? देख लो, मतलब थोड़ा सावधान, उससे प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन डॉक्टर साहब मतलब आप देख लीजिए, मैं डॉक्टर, आप मुझे अलाउ कर दीजिए पकौड़ा खाने के लिए। ठीक है, फीस दे देना, एक्स्ट्रा फीस दे देना, लेकिन पकौड़ा खाते रहो। है ना? तो बीमारी ठीक होगी? नहीं होगी। इस तरह से नराधमा माया अपृत ज्ञानम और आसुरी भाव में आस्तिक। कई लोग तो भगवान को मानते ही नहीं है। मैं नहीं मानता भगवान को, है तो क्यों? आसुरी भाव, असुर लोग जो होते हैं वो भगवान को चैलेंज करते हैं, बोलते भगवान है ही नहीं। तो ये 4 प्रकार की मानसिकता किसके अंदर होती है? जो पाप किया है जिन लोगों ने, इसलिए वो भगवान की शरण में नहीं आएंगे। और फिर वो पाप करेंगे, और ज्यादा पाप करेंगे, फिर कष्ट में फंसेंगे, फिर उनके इतना फ्रस्ट्रेट होंगे, डिप्रेशन में जाएंगे, स्ट्रेस में जाएंगे, एंजाइटी में जाएंगे, और माया उनको इतना टॉर्चर करेगी कि वीडियो बनाते हुए मरेंगे, सुसाइड करेंगे, और बोल के जाएंगे देखो मेरे पत्नी ने कितना टॉर्चर किया मेरे को। हाँ हाँ, अभी तो 2 चीज बहुत पॉपुलर चल रहा है मार्केट में, है ना? एक की पति आत्महत्या कर रहा है, और एक पति की हत्या कर रहा है कोई। 2 चीज मार्केट में ट्रेंडिंग में है अभी, है कि पत्नी जो है पति के साथ मिलकर, पत्नी प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी है। बहुत, और मीडिया को मिल गया ये, देखो मीडिया को कंटेंट मिला है अभी। और कुछ दिन पहले क्या था, आया था कि हस्बैंड जो है वो रो रहा है और बहुत डिप्रेशन में है, और वो बोल रहा है कि मेरी पत्नी ने वैसा किया मेरे साथ, है ना? आया ना? क्यों हो रहा है ये सब? कर्मों का फल है ये। वो पत्नी को दोष देता है, हैं? उसको दोष देता है, उसको सबको देता है दोष। कोर्ट को दोष दिया, सुप्रीम कोर्ट ऐसा है, लेकिन वो किसको, एक व्यक्ति को दोष नहीं दे रहा है। किसको? अपने आप को, कि मैं क्या हूं? दुष्कृतिनो। अगर वो दुष्कृतिनो नहीं होता तो वो यहाँ आगे क्लास सुनता है, और क्लास सुन के खुश होता कि चलो माया से मुक्त हुआ, और माला करता, ध्यान से भक्ति करता, भजन करता, है ना? और कृष्ण को प्राप्त कर सकता था। ये सोनू मरने का क्यों, फ्रस्ट्रेट क्यों होने का, डिप्रेशन में क्यों जाने का? लेकिन वो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ भगवान की शरण में वो व्यक्ति नहीं आ सकता जो दुष्कृतिनो है। और भगवान की शरण में कौन आएगा? सुकृतिनो, जिसने पुण्य किया है, जिसने अच्छे कर्म किए हैं, वो भगवान की शरण में आएगा। समझ में आ रहा है? तो इसलिए बहुत सावधान रहिए, या बहुत सावधान रहिए, क्योंकि जो वर्ल्ड है उसमें चांस है कि हम भक्ति में हमें आने का मौका मिला है, लेकिन हम दोबारा वापस फिर से माया में जा सकते हैं। इसलिए एक ही तरीका है माया से बचने का। भगवान ने कहा मेरी शरण में आओ तो माया से बच जाओगे, लेकिन गलत, लेकिन ये गलत है, इसको समझना है। नरोत्तम दास ठाकुर जी कहते यार एक कोरिया जय छाड़न न जाए, साधु कृपा बिना नहीं आर नहीं को पाए। जब तक साधु की कृपा नहीं होगी तब तक भगवान की शरण नहीं मिलेगी। आजकल बहुत सारे बाबा हैं यूट्यूब पे, है ना? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी जैसे आपने बताया कि 4 प्रकार के लोग हैं जो भगवान के शरण में जाते हैं, 8 जिज्ञासु 38 में भगवान बता ही रहे। तो जो नहीं जी, पुण्यात्मा व्यक्ति, हर व्यक्ति जो दुखी है वो भगवान की शरण में नहीं आता है। तो 4 कैटेगरी वो कौन सी जो नहीं आएंगी प्रॉपर? जैसे उसमें प्रॉपर है तो इसमें प्रॉपर कैसे समझेंगे? 4 कैटेगरी उसमें भी है और इसमें भी है, तो स्पष्ट रूप से वो मतलब एक सिंपल वर्ड में होके इसे
कैटेगरी कैसे डिवाइड, हम लोग समझ कैसे सकते हैं कि ये कैटेगरी ऐसी जो नहीं आएगी? एक तो आपने बताया था पाप, मुझे समझ पाई मैं, जो पापी होंगे। पापी होंगे, और पापी होंगे तो उनके अंदर 4 प्रकार की मानसिकता होगी, वो हमने चर्चा की है। जी एक तो मूर्ख होगा, मूर्ख। हार्ड वर्क करेगा लेकिन उसको समझ में नहीं आएगा कि मैं क्यों कर रहा हूँ, जी और लेक्चर भी सुनाएंगे तो भी नहीं समझ में आएगा, जी तो वो भक्ति नहीं एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो सोचेगा इस्कॉन में जुड़ूंगा तो मेरा सारा मजा ये लो, मैं सिनेमा देख सकता हूँ, न मैं प्याज खा सकता हूँ, न मैं लहसुन खा सकता हूँ, न मैं ये कर सकता हूँ। उसको लगता है ये सब में एंजॉयमेंट है, मेरे को बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन हो जाएंगे, फ्रीडम मेरी छीन ली जाएगी, है ना, ऐसे सोचता है वो। तो वो एक कैटेगरी, इसका ऐसे सोच रहा है, वो भक्ति को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब उसके पाप हैं, उसको करने नहीं दे रहा है। उसके जो सिर पे मंडरा रहा है, क्या मंडरा रहा है? काल, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो विपरीत बुद्धि है, इसलिए वो भक्ति को एक्सेप्ट नहीं करने देगा। विपरीत बुद्धि, भक्ति कर लिया तो फिर विनाश कैसे होगा? तो जिसकी किस्मत में लिखा है विनाश, उसको समझ में नहीं आएगा भक्ति की। तो ऐसे लोग जो है दुष्कृत्य, वो भगवान की शरण लेंगे ही नहीं। शरण ले लेंगे तो बच जाएंगे। कौन? हाँ हाँ, आपका माइक चल नहीं रहा है। हरि बोल। हाँ, जैसे नारद जी हैं, वो कंस को बोलते हैं कि भगवान के 8 पुत्र होंगे देवकी के, तो 8वीं संतान होगी, तो काउंट किधर से होगा? क्योंकि वो अच्छे काम कर लेगा तो पूरा कैसे होगा वो? हाँ। फिर अच्छा काम कर देगा। वसुदेव देवकी को अगर वो छोड़ देगा जी तो भगवान के हृदय में क्या आ जाएगी? दया। दया आ जाएगी, फिर उसको मारेंगे नहीं ना। जी इसलिए नारद जी गए उसके पास और उल्टा बोलेगी वसुदेव देवकी, यही लोग तो तुमको पता नहीं है, ये देवताओं से मिले हुए हैं, इसलिए तुम इसको छोड़ रहे हो, कौन सी ठीक नहीं है। तो नारद जी की बात सुन के बोला पकड़ के बंद करो जेल में इनको फिर से। तो नारद जी ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उसको मौका मिलता भी है कभी अच्छा करने का, तो उसका दिमाग घूम जाएगा, क्योंकि उसके कर्म ऐसे हैं, उसको पिटाई होनी है। गॉट द पॉइंट? तो इसलिए कई बार आप किसी को बहुत समझाने का प्रयास करो ना, फिर भी उसको समझ में घुसता ही नहीं है भक्ति में। तो आपको लग रहा है इतनी छोटी सी बात इसको समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि उस समय उसके सिर पे क्या मंडरा रहा है? काल मंडरा रहा है, उल्टा दिमाग चलता है उसका, उल्टा चलेगा, नहीं समझ में आएगा। इतनी छोटी सी बात नहीं समझ में आएगी लोगों को, है। और छोटी छोटी बातों के लिए लोग आत्महत्या कर लेते हैं। हाँ, जो छोटी सी बात हुई, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं था, आत्महत्या, लड़ाई झगड़ा, डाइवोर्स, क्यों? उनके सिर पे क्या मंडरा रहा है? काल, कर्मों का प्रभाव है ये, दिमाग काम नहीं करता है उसमें। ओके, यस। हरे कृष्णा। तो भक्तों के साथ भी ऐसा कभी होता है क्या कि जैसे विनाश काले विपरीत बुद्धि हो जाती है? जैसे मतलब मुझे, हम पढ़ रहे थे कि महाराज पांडु को जैसे श्राप मिला था, तो उनकी जो मृत्यु हुई थी वो भी, जो श्राप पता था उन्हें, फिर भी उन्होंने संभोग किया अपनी पत्नी के साथ और फिर उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन वो पांडवों के पिताजी थे, तो मतलब एक तरीके से भक्त ही थे, तो भी उनका ऐसा बुद्धि हुआ। तो ऐसे भक्तों के साथ भी हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है। भक्त अगर अपराध करेगा, क्या अपराध। अगर आप अपराध कर रहे हैं तो फिर प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप अपराध से बच के भक्ति कर रहे हो तो आपको ये सब चीजें टच नहीं करेंगी।
दो चीज ध्यान रखिए, पवित्रता और अपराध से बचिए, प्योर रहिए, हैं। एक्सटर्नली हमेशा प्योर से कंडीशन, नहीं तो निगेटिव चीजें आपको अफेक्ट करेंगी संसार की। तो पवित्रता का ध्यान रखिए। पवित्रता का मतलब क्लीनलीनेस, स्नान करना, ये सब है ना, जो नियम बताए गए हैं वैष्णव सदाचार के, हैं, और उससे पवित्र रहिए तो आपके ऊपर ग्रह नक्षत्र सब कुछ काम नहीं करेगा। और दूसरा, अपराध मत कीजिए, हैं, और गुरु के आदेश का स्ट्रिक्टली पालन, तो आपको ये सब प्रभावित नहीं करेगा। आपको भगवान बुद्धि देंगे, जिससे आप समझ पाओगे। ऐसा इस सिचुएशन में कोई आपको एजिटेट करने का प्रयास करेगा तो आपको तुरंत भगवान अंदर से परमत बोलेंगे, नहीं शांत रहो, एजिटेट होने की बात जरूरत नहीं। ऐसे अंदर से आपको बुद्धि आएगी, हैं, तो आप उससे प्रभावित नहीं होंगे। आएगा वो चीज आपके सामने, बट आपको वो भगवान अंदर से आपको प्रोटेक्ट करेंगे, बाहर से भी प्रोटेक्ट करेंगे, है ना। वो डाइवर्ट होकर निकल जाएगा, ठीक है। स्पेशली गुरुजन के प्रति अपराध कर दिए तो वो बहुत भयानक है। और अगर उल्टा भी है, अगर गुरु अगर आपसे प्रसन्न है, स्पेशली वो गुरु जो दिन रात लगा रहता है मिशन का प्रचार करने में, अगर वो प्रसन्न है आपकी सेवा से, उसकी प्रसन्नता मात्र से आपके जीवन के कई सारे कष्ट नष्ट होते हैं, आपको पता नहीं होगा, यू डोंट नो, क्योंकि आप किसी न किसी तरह से वो आपके बारे में सोच रहा है, चिंतन कर रहा है, ये मेरा एक्सेस है, ये मेरे अंडर में एक डिवोटी है, इसने ये सेवा किया, जैसे सोचा ये सेवा किया, जैसे सोचा, भगवान से प्रार्थना भी करने की जरूरत नहीं है उसको, उसने सोचा ये भक्त ने इतना अच्छा सेवा किया है ना, बहुत अच्छा डिवोटी है, ऐसे सोचने मात्र से आपके संकट दूर हो जाते हैं, कई सारे संकट दूर हो जाते हैं। इसलिए गुरु की सेवा, गुरु की प्रसन्नता को इतना महान बताया गया, क्योंकि वो अपने लिए कुछ नहीं करता है, वो संसार के कल्याण के लिए दिन रात लगा रहता है। ऐसे गुरु हैं, वो सबसे बड़ा प्रोटेक्शन है ना। तो फिर वहां पे दिमाग ठीक से चलेगा। और दूसरा क्या है, वो आपको उनके गाइडेंस लेना चाहिए, है क्या, कोई भी डिसीजन, मेजर डिसीजन लेने से पहले इसलिए पूछना चाहिए, तो वो आपको बताएंगे मत करो ऐसा, फंस जाओगे, है ना, लाइक दैट। ओके, और कोई प्रश्न है? हाँ पूछिए। आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है, तो इसलिए जितने यहाँ पे आप सब बैठे भक्त लोग, आप इस बात को सावधानी से सुनिए कि भक्ति जो माहौल है समाज का, उससे सावधान है, क्योंकि वो आपको भक्ति के खिलाफ बताता है हर चीज। बोलता है ये भक्ति में क्या रखा है, लेकिन आप अगर उनका लाइफ देखोगे तो उनका लाइफ इतना मिजरेबल है, फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं वो लोग, है ना, वो लोग फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। भाई तुम भक्ति नहीं करके कौन सा लाइफ में बहुत आनंद ले रहे हो, बाहर से मुस्कुराते हैं, अंदर से फ्रस्ट्रेट रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं, और पता चलता है हंसते हंसते मर गए, सुसाइड कर गए, इतने डिप्रेशन में है लोग। तो ऐसे लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए, हमें भक्ति को गंभीरता से लीजिए, हैं, इससे आपका कल्याण होगा, ऑलरेडी हो रहा है। आप लोग जितने सुरक्षित हैं उतना सब लोग सुरक्षित नहीं है संसार में। जितनी आपको पता नहीं है कि आपके जीवन की कितनी सारी समस्याएं भगवान की कृपा से दूर हो रही है। आजकल अगर हस्बैंड वाइफ पूरा जीवन साथ में रह जाए तो ये भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़ा सक्सेस है, बहुत बड़ा आनंद है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम लोग उसको वैल्यू नहीं देते हैं और हम भौतिकवादी लोगों के प्रभाव में आ सकते हैं। ये सबसे बड़ा खतरा है हमारा।
और हम उससे आकर्षित होके हम भी पाप के जीवन में प्रविष्ट कर जाएंगे। ये एक डेंजर है, इससे बच के रहना चाहिए। ओके, यस, पूछिए। हरे कृष्णा, ऑनलाइन हो सकते हैं? जी, ये कह रहे थे कि भगवान जो है हर लेवल पर प्रार्थना सुनते हैं। जैसे अभी मेरी भक्ति में उतनी क्वालिटी नहीं है, जैसा मैं समझता हूँ, 0 लेवल पर हूँ, तो भगवान हर परिस्थिति में प्रोटेक्शन देते हैं और हमारी प्रार्थना सुनते हैं। तो ये पूछना था। नहीं, भगवान प्रार्थना सुनते हैं, भगवान तो हर चीज सुनते हैं। आप गलत काम करोगे वो भी सुनते हैं, है कि नहीं? सुनते भी हैं, देखते भी हैं, सब कुछ करते हैं। आपके हृदय में बैठे हुए हैं, सर्व से चाह हृदय सन्निविष्ट, उनसे क्या छुपा है ना? लेकिन सुनने के बाद क्या करते हैं वो इम्पोर्टेंट है ना? रेसिप्रोकेट कितना करते हैं। तो कई बार हम कुछ प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मेरा नौकरी लगा दीजिए, तो नौकरी लग जाता है। तो बहुत अच्छा, भगवान सुन रहे हैं मेरी प्रार्थना, है। लेकिन पता चलता है कि 1 साल के बाद कुछ उल्टा भी कर दिए है। क्या? क्योंकि आप ऑर्डर देने लगे भगवान को। क्या? हर बार गए भगवान को ऑर्डर देने लगे, प्रभु इस बार ये काम करा दीजिए, सर वो काम करा दीजिए, है ना? तो ऐसे लोग जो होते हैं, जो चाहते हैं कि भगवान मेरी प्रार्थना सुने और मैं जो बोलूं वो करे, है ना? तो कभी अगर भगवान नहीं करते हैं तो फिर बोलते कट्टी। तो अभी मैं गया था एक जगह, गांव में गया था, माता जी थी सामने, मंदिर के सामने रहती थी। तो मैं मंदिर में था, वो मंदिर में जाती नहीं है। तो मैंने बोला, तो वो मेरे को बता रही थी कि मैं इनके लिए दूध भेजवा देती हूँ, शिव जी के लिए दूध भेजवा दूँ, उनके गेट तक जाती हूँ लेकिन अंदर नहीं जाती हूँ, लेकिन दूध दे देते हूँ पुजारी को, चढ़ा देना। तो मैं बोला क्यों? बोला इन्होंने मेरे बेटे को नहीं बचाया, मेरा बेटा मर गया और मैंने इनसे बहुत प्रार्थना की, इन्होंने नहीं बचाया, इसलिए कट्टी। चलो जो भी है, जैसी भी भावना है, भावना तो है, कम से कम मानती तो है कि शिव जी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, कि कम से कम मानती है कि इस मंदिर में शिव जी हैं, सीरियस ले रही है ना। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसी तरह से भक्त लोग भी कई बार उनकी आदत है कि भगवान हम हर बार मेरी प्रार्थना सुने, मेरे हिसाब से हर चीज करे, पर कभी कभी उल्टा भी करते हैं, कभी कभी नहीं सुनेंगे आपकी प्रार्थना, है ना? तो उनके ऊपर है, कब सुनेंगे कब नहीं सुनेंगे। सुनेंगे तो सारा, लेकिन क्या करेंगे वो उनके हाथ में है। कई बार आपके हिसाब से नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि वो भगवान है, आपके कंट्रोल में नहीं रहेंगे ना, स्वतंत्र ईश्वर है। तो कभी कभी क्या करेंगे, आश्लित सेवा पादरताम पिनस्नु, कभी आपको आलिंगन करेंगे, कभी एक लात, दोनों कर सकते हैं। जब आलिंगन करेंगे तो बोलेंगे वाह प्रभु, सुन लिया आपने प्रभु, 10 लोगों को जाके बताएंगे आज प्रभु ने प्रार्थना सुनी। आपकी प्रार्थना नहीं सुनते ना, मेरी सुनते हैं, लेकिन भगवान कभी कभी उल्टा भी करते हैं। तो उल्टा क्यों करते हैं? भगवान उल्टा क्यों करते हैं? कभी कभी कष्ट दे देंगे आपके ऊपर, क्यों करते हैं? टेस्ट करने के लिए हैं। भगवान चाहते हैं कि आप प्रेम करो मेरे से, डिमांड मत करो। क्या? तो टेस्ट चेक करते हैं कि जब उल्टा करता हूं तो मेरी भक्ति करता है कि नहीं करता है, समझ में आया? तो चेक हमको दूर हटाने के लिए, ऐसे लोगों को क्या करने के लिए, दूर हटो उधर, सुधारने के लिए कि तुम प्रेम करना सीखो, हैं,
मिश्रित भक्ति मत करो, शुद्ध भक्ति करो मेरी। ये बताने के लिए कई बार उल्टा भी कर देते हैं, करके देखते हैं अभी क्या करता है। जो कष्ट में भी भगवान को याद करता है वही वास्तव में क्या है, भक्त है। वो वास्तविक भक्त है कि जो मांगा भगवान ने नहीं दिया फिर भी उनकी भक्ति करेगा, वो वास्तविक भक्त है। समझ में? ऐसे भक्त को भगवान जो है वो कभी त्यागते नहीं है। ठीक है, तो उस लेवल पे ले जाना चाहते हैं भगवान अपने भक्तों को। धन्यवाद आप सबका, ऐसे ही आते रहो हर संडे। ये नहीं कि मैं आऊंगा तभी आना है, यस। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी का सबसे पहले एक बार धन्यवाद करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।